दोस्तों, ITI प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बैनर में दिख रहा होगा कि ITI प्रैक्टिकल स्किल इलेक्ट्रीशियन से संबंधित एक प्रैक्टिकल का इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ। इसमें जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल को बोलते हैं हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से कैसे कनेक्ट करते हैं और ड्यूल कनेक्टर का उपयोग करके। तो इसके बारे हम लोग ये पढ़ेंगे कि अभी तक हमने यही जाना था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जितनी होती है सब 3 फेज सप्लाई चलती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि कुछ चेंजेस करके हम उनको सिंगल फेज से भी कनेक्ट करके चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कनेक्शन जो है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा कि इमरजेंसी में आपको कोई चीज़ चलानी हो 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो उस कंडीशन के लिए आपको काम करेगी। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगना है तो आपको 3 फेज ही सप्लाई लेनी पड़ेगी ताकि आपकी एफिशिएंसी अच्छे से आपका स्तर अच्छे से काम करता रहे। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे आपको क्रमवार कनेक्शन किस करेंगे, उस दिशा निर्देश देंगे ताकि आपको कनेक्शन करने में कोई भी गलती ना हो। और 100% सफलता के लिए हमारे साथ तैयारी करें ताकि आने वाले भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहाँ पे स्किल टेस्ट होते हैं तो स्किल टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ भी आपको के लिए हेल्पफुल होगा। तो आपके स्किल का स्तर जांच सकते हैं हमारे थ्रू कि आपका स्किल किस तरह का है। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट चाहिए कनेक्शन को करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट होता है RCC हमने सिंगल फेज लिया, सेफ्टी पर्पज़ के लिए लिया हुआ है। आप चाहे तो इसके आइसोलेटर यूज कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे RCC भी यूज किया हुआ है सिंगल फेज की। तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर यूज करेंगे, एक रेड और ग्रीन इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर के साथ साथ हम एक ओवरलोड थर्मल रिले यूज करेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ एक हम क्या करेंगे 3 फेज का कॉन्ट्रैक्टर लेना है, साथ में एक कैपेसिटर लेना है, 50 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लेना है आपको। ठीक है, इसके साथ में आपको एक स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन लेना होगा जिसको हम लोग शॉर्ट में NC और NO स्विच बोलते हैं, वो भी लेना होगा। और साथ में हमें एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे कंपोनेंट की व्यवस्था करने के बाद आप हमको कनेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। तो कनेक्शन के लिए देखिए सबसे पहले क्या सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो RCC है, RCC हम सबसे पहले क्या करेंगे सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सप्लाई हमने फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप रेड को फेज से समझ लीजिए और नेट को न्यूट्रल से समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम फेस को आगे बढ़ाएंगे। तो फेस को आगे हमने जब बढ़ाया किस में दे देंगे हम कॉन्ट्रैक्टर में देना है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर के फर्स्ट पिन पे दे देना है। फर्स्ट पिन पे देने के बाद सेम को ही लूप करना है, किस में 3 में करना है, क्योंकि हमारे पास सिंगल फेज है तो 3 फेज हमको चलाना है। इसके लिए इसलिए कॉन्ट्रैक्टर के दूसरे पॉइंट को भी यानी पॉइंट 3 को भी हम क्या करेंगे लूप करेंगे। अब लूप करने के बाद न्यूट्रल पॉइंट चलाएंगे। न्यूट्रल पॉइंट चलाने के लिए क्या करेंगे जो उसका कॉन्ट्रैक्टर का जो सेंटर पॉइंट है दूसरा पॉइंट बचा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 कॉन्ट्रैक्टर के 2 पॉइंट पे फेज आएगा और एक पॉइंट पे न्यूट्रल पहुँचा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे सिंपली पहले मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो OLR से हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे किसको 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, R से R को कनेक्ट कर देंगे, Y पॉइंट से Y को कनेक्ट कर देंगे, ब्लू से ब्लू को कनेक्ट कर देंगे। तो ब्लू वायर को कनेक्ट करने से पहले मोटर को डायरेक्ट कनेक्ट करने से पहले इसके बीच में हम 50 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम कैपेसिटर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसको कैपेसिटर ऐड कर दिया मोटर के साथ। अब इसके साथ में हम इसकी कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इंडिकेटर्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इंडिकेटर्स कनेक्ट करने के लिए क्या हमारे पास जो न्यूट्रल लाइन होगी, क्योंकि इंडिकेटर्स जो होंगे सिंगल फेज होंगे, फेज न्यूट्रल पे काम करेंगे तो हमको पहले न्यूट्रल देना पड़ेगा। न्यूट्रल देने के लिए हमें क्या करेंगे न्यूट्रल लाइन सप्लाई को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से दोनों इंडिकेटर्स को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों इंडिकेटर्स हम न्यूट्रल दे दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है लूप करना है किसको OLR के साथ में कनेक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लैचिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर के जो फेज वैल्यू है वहाँ से उसको वायर उठाएंगे और इसको क्या करेंगे OLR के जो है फर्स्ट पिन पे दे देंगे। ठीक है, OLR के फर्स्ट पिन पे देने के बाद यहाँ से इसको लूप करेंगे किससे थर्ड वाले पॉइंट से, यानी कि उसके NC पॉइंट से इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, OLR के NC पॉइंट से इसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है NO स्विच का पॉइंट है,
एनओ स्विच के पॉइंट को हम क्या करेंगे, एनसी के सब पॉइंट से जाके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एनसी वाला पॉइंट जो है यानी थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो है उसके साथ हम क्या करेंगे, एनसी के एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। इसी स्विच जो हमारे पास है उससे कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक बार हमारे पास एनओ स्विच है, एनओ स्विच का पॉइंट बना, एनओ पॉइंट जो बना होता है ओएलआर में, वहाँ से एक वायर लेंगे। इसको कहाँ कनेक्ट करना है, इंडिकेटर के एनजी पॉइंट यानी कि जो रेड पॉइंट है उससे हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, और साथ में क्या कनेक्ट करना है, फिर हम कॉन्टेक्टर में आ जाएंगे। कॉन्टेक्टर के पिन नंबर 1 और 3 को हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, 1 और 3 जो ओएलआर के ऊपर लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर लगा होता है, ठीक है, उसके ऊपर इसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद इसको कनेक्ट करेंगे कहाँ पे, ग्रीन स्विच से। ग्रीन इंडिकेटर जो है, ग्रीन इंडिकेटर और जो ग्रीन स्टार्टिंग स्विच होता है उसके हमें एक टाई के टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखिए कनेक्ट कर दिया, मैंने इंडिकेटर से भी कनेक्ट कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे एक स्विच पे भी कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या करेंगे, हम इस NC-NO को कॉमन सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्टर के फर्स्ट पिन से हमें क्या कर लेना पड़ेगा, पॉइंट से सप्लाई लेनी पड़ेगी। कॉन्टेक्टर के फर्स्ट पिन देखिए यहाँ से ब्लू लाइन चल रही है, तो अब ये दोनों लाइन कहाँ जाएंगी, दोनों के एक NC और NO के दोनों कॉमन को शॉर्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो अभी ये क्या है कि मेरा पूरा कनेक्शन हो गया है, तो अब ये पूरा कंप्लीट कनेक्शन है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जब हम RCCB सप्लाई को ऑन करते हैं तो कॉन्टेक्टर पर लैचिंग होती है। कॉन्टेक्टर में जैसे ही हम NC स्विच को प्रेस करते हैं, तो NC स्विच को प्रेस करते ही हमारा जो ग्रीन इंडिकेटर जलता है, और ग्रीन इंडिकेटर के साथ साथ हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। कॉन्टेक्टर के ऑन होते ही हमारी पावर सप्लाई फॉरवर्ड होती है, और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर इसमें यही काम कर रहा है कि एक फेज का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 फेज तो हमारे सेम हो जाते हैं, एक तीसरा फेज जनरेट हो जाता है। इस वजह से मोटर को समझा जाता है कि वो 3 फेज की सप्लाई है, तो इस वजह से वो 3 फेज में रन करना चल जाती है। और जब हम NC करेंगे, जब NC को प्रेस करेंगे, तो जैसे NC को करेंगे तुरंत सप्लाई चलेगी कि यहाँ NC है, कि रेड लाइट शो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो और मेरे तो बताया दिया गया कनेक्शन आपको समझ में आया हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल आपके यहाँ पे बारकोड दिख जाएगा, ITI प्रैक्टिकल गुरुजी के नाम से ही है, और वहाँ पे जाकर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। और वहाँ भी इलेक्ट्रिशियन संबंधित बहुत से छोटे छोटे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वहाँ आते रहते हैं, तो उनको भी देखें ताकि आपका भी इन्फॉर्मेशन को बढ़ सके। धन्यवाद।